एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो कल हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में बड़ी फूट। बीएम सिंह गुट और भानु प्रताप गुट आंदोलन से अलग हुए। दोनों गुटों ने किसान आंदोलन को खुद से अलग किया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो अभी दोनों ही गुटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा हमारा मकसद नहीं, हम तो किसानों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से आंदोलन का जो रुख है वो गलत दिशा में आगे बढ़ा, तो दोनों ही गुटों ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कल की घटना से बेहद आहत हूं और दोनों गुटों ने किसान आंदोलन को खुद से अलग कर लिया। कल हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में बड़ी फूट। इस वक्त की बड़ी खबर। तो भानु प्रताप गुट ने कहा कि आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन चिल्ला बॉर्डर अभी खाली कर रहे हैं। जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है वो उसका हिस्सा नहीं है। सरकार से आगे बातचीत रखेंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी मांगों को सरकार के आगे रखेंगे और कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जो मौजूदा आंदोलन का स्वरूप गलत दिशा में बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों गुटों ने खुद को आंदोलन का हिस्सा होने से अब पीछे कर लिया है। दोनों आंदोलन से पीछे हट गए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने यह कहा कि अब वो चिल्ला बॉर्डर खाली करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो चिल्ला बॉर्डर पर जहां भानु गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी वहां पर आंदोलन खत्म होने का ऐलान हुआ। बलराम पांडे हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आंदोलन का जो रुख कल देखने को मिला, हिंसा हुई, उसके बाद एक अलग अलग गुट जो है आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। आप चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। अभी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि भानु गुट अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और क्या अपडेट मिल रहा है? कब तक ये जगह खाली होगी? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से 58 दिनों से लगातार यहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु यहां पर धरना दे रहा था और कल ट्रैक्टर परेड में भी हिस्सा लिया था भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, किसानों के नाम पर लाल किले में हिंसा की गई है, पुलिस वालों पर बर्बरता की गई है, वहां पर कहीं ना कहीं जो गणतंत्र दिवस पर हमारे देश को ठेस पहुंची है, उसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वो काफी आहत हुए हैं। और यही वजह है कि उसके बाद से लगातार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनके साथ बातचीत की और अंत में यह निर्णय लिया है कि जिस तरीके से कल अराजकता फैलाई गई है, उसको लेकर के वो अराजक फैलाने वाले लोगों के साथ कतई नहीं खड़े होंगे। इसीलिए वो आज चिल्ला बॉर्डर पर अपना जो धरना 58 दिनों से चल रहा था उसे खत्म कर रहे हैं। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। लभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर के माध्यम से कि आप देख सकते हैं यहां पर खुद किसान लड्डू बांट रहे हैं और इस धरने को और आप देख रहे हैं कि यहां पर लगातार जो किसान हैं वो चलिए, चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया है। यूपी गेट पर हमारे सहयोगी शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां क्या हालात हैं, वहां क्या स्थिति है? चलिए बलराम, देखिए, अगर हालात की बात करें तो यहाँ हालात बड़े ही अलग दिखाई दे रहे हैं इस समय। अगर हम हालातों की बात करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों का जाना भी शुरू हो गया है। यहाँ पहले जिस तरह से भीड़ थी, अब वह भीड़ इस तरीके से नहीं है। वहीं जो किसान एक संगठन है बीएम सिंह का, केवल भारतीय किसान रमेश बाबा का मैं भी चेला हूँ। रमेश बाबा ने 11 में उनको मेरे साथ भेजा था। कोई आज ही करवाएंगे सब, सरकार ने कह दिया 1.5 साल तक लागू नहीं करेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे सरकार से। लेकिन भानु जी, कब तक ये बॉर्डर खाली करेंगे? अरे बॉर्डर आज कर देंगे खाली, समझो तुम। बॉर्डर तो खाली ही है, मतलब खाली कर दिया। और क्या खाली, और क्या अब झूठ बोल रहे हैं? कोई जो टेंट और ये जो आप लोगों के लोग हटा लेंगे भैया, उसमें जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा। काहे को घबरा रही हो? यानी धरना पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ऐसा है, यदि हम पे न हटा तो तुम हटवा लो इनको। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर क्या करें? अब तुम हमसे ये पूछ रही हो, मेरी बात सुनो। अब कोई हम मशीन तो है नहीं कि एकदम सब काम कर दें। पहले तो हमने
जो राजनेता अपने लिए बनते थे, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए, और ये उद्दंडता कर रहे थे और देश को शर्मसार कर रहे थे, विश्व में भारत के किसानों की छवि खराब कर रहे थे, उनकी छवि को भारतीय किसान भानु ने दोबारा से बनाया है और ये बताया है कि किसान कभी भी गलत नहीं कर सकता। ये भारतीय किसान भानु का चैलेंज है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से लवी कि यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, उन्होंने ऐलान किया है कि ये धरना पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर ये जो तंबू कनात लगा हुआ है जिसमें किसान पिछले 58 दिनों से रुके हुए थे, वो उखाड़ा जाएगा और यहां से धरना पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ जो यहां के एडिशनल डीसीपी ठाकुर रणविजय सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। धरना पूरी तरीके से खत्म हो गया, 58 दिनों से चल रहा था। देखिए, भानु प्रताप सिंह जी ने आज ये अनाउंस किया है कि जो यहाँ पे धरना चल रहा था, कुछ कारण ऐसे हैं जिसको उन्होंने अदरवाइज लिया है और उसको लेकर के उन्होंने धरना समाप्त किया है। और इन्होंने देखा भी है कि जहाँ पे ये लोग बैठे हैं ये मेन रोड है, जनमानस को तकलीफ़ हो रही थी, ये सारी बातें हम लोग लगातार उनको समझा भी रहे थे। उन्होंने अपने एक बड़े ही एक बहुत ही महानता का परिचय दिया है और वो जनमानस के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस जगह को यहाँ से खाली करने का ऐलान कर दिया है। आप सब लोगों ने सुना है। तो कितनी देर में जो आम जनता है उसको यहाँ पर जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता हुआ दिखेगा? क्या उसके लिए पुलिस भी सहयोग करेगी स्टैंड, तंबू और कनात को हटाने के लिए, या ये स्वतः हटाएंगे? नहीं, देखिए, सब लोग खुद ही हटा लेंगे इसको। हमें उसमें जो सहयोग हमसे मांगेंगे उसको हटा देंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ है भी नहीं, तो हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी यहाँ से चीज़ें यहाँ से हट जाएं ताकि जनमानस को जो एक आवागमन में जो परेशानियाँ हो रही हैं वो कम से कम ख़त्म हो जाए। जी, तो बिल्कुल आपने देखा कि जो यहाँ पर कुमार रणविजय सिंह जी हैं, जो एडिशनल डीसीपी हैं नोएडा के, उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने ऐलान किया है वो